भाई जैसे ही मैंने ये वीडियो देखी ना, मेरे रिएक्शन कुछ ऐसे थे। दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे नफरती चिंटुओं को हर जगह से लताड़ा जाएगा। मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। अबे साले क्या ये क्या बक रहे हो मादर? दुकानों का नाम बदलवाते बदलवाते अब ये खाने का नाम बदलने लगे। हरिद्वार में 4 लोग घूम के वेज बिरयानी का पोस्टर हटा के ऊपर से वेज पुलाव का पोस्टर चिपका रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिरयानी एक उर्दू यानी कि मुस्लिम शब्द है और हमें वो एक्सेप्ट नहीं है। और ये मुसलमानों का जो है ये भोजन माना जाता है। माया नगरी क्षेत्र में हम बिरयानी शब्द नहीं रहने देंगे। बिरयानी हटाएं। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहना, वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये तो बस अभी क्लाइमेक्स था, पूरा पिक्चर नहीं देखना है क्या? तो पूरा पिक्चर देखने के लिए लास्ट तक बने रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट कर। पिक्चर चालू करो बे। आखिर गोदी मीडिया को हो क्या गया भाई साहब? आज सुबह से देख रहा हो एक के बाद एक लपेटे जा रहा है सरकार को। मतलब माए बाप को इस तरह कोई लपेटता है क्या? पहले तो वो कलवा को देखिए, सुशांत सिन्हा को देखिए। मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। अबे साले क्या ये क्या बक रहे हो मादर? आरएसएस बीजेपी से जुड़े होने के कारण मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भाजपा आरएसएस का तंत्र चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को बचाने और मामले को दबाने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, भगवान श्री राम मंदिर से हुई इस लूट में दोषियों को बचाने वाले भी पूरे गुनहगार हैं। इस घिनौने कृत्य के लिए भगवान श्री राम तो आपको सजा देंगे ही, देश की जनता भी आपको सजा। कुछ भी तो चलिए फटाफट आप कंचना ओम कश्यप को सुनते हैं। ये भी भाई साहब ऐसा पकड़ लिया है। बेईमानी सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। आज आप जहां नजर उठाकर देखेंगे वहां आपको लूट दिखाई देगी। पार्टी बदल लिया साला। और अब तो देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा स्वास्थ्य घोटाला सामने आया है जिसमें आरोप है कि लोगों के इलाज के लिए खरीदी जाने वाली दवाइयां, मशीनें, जरूरी सामान के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट हुई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने इस घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ओह शिट यार। कुछ ही महीने पहले ये 2 गोदिया बोलता था कि हिंदुओं का सरकार है, हिंदुओं का सम्राट है, हिंदुओं के लिए आया है, हिंदुओं का उत्थान करेगा, इस तरह का बातें बोलता था। मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोलता था पर इनडायरेक्टली जरूर बोलता था ये लोग। भाई साहब अचानक पेमेंट फेल हो गया क्या? जनता बोल रहा है कि इन लोगों का पेमेंट कोई अटका हुआ है। रिसेंटली उन लोगों का पेमेंट नहीं आया, इसी के कारण ये लोग मतलब मोदी सरकार को घेर रहा है। भाई साहब बताओ, मतलब या फिर कोई इसके पीछे राज है? यही जनता को भ्रमित करने के लिए कोई स्क्रिप्ट तो नहीं पड़ रहा है? क्योंकि पूरी जनता को जब पता चल गया कि मंदिर में लूट मची है, जो मतलब मुगल ने जितना लूट नहीं मचा उससे ज्यादा लूट भाजपा ने मचा दिया। जब ये बात देश की जनता को पता चल गया, मतलब तब से गोदियों का ना थोड़ा यू टर्न मार देना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। वैसे क्या गड़बड़ है आपको बताइए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई जैसे ही मैंने ये वीडियो देखी ना, मेरे रिएक्शन कुछ ऐसे थे। दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे नफरती चिंटुओं को हर जगह से लताड़ा जाएगा। धीमे धीमे अब जनता की आंखें खुलने लगी हैं। ये जाती है वीर गोगा जी के मंदिर पर, जो कि एक सेक्युलर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। वहां जाकर के भी हिंदू मुस्लिम करने लगती है। वहां खड़े एक आदमी कहते हैं कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। तो ये खुद को रिपोर्टर कहने लगती है। मैं रिपोर्टर हूँ, पता नहीं कहां से रिपोर्टर है ये। दोस्तों इसका ऑब्जेक्शन ये होता है कि मांस मच्छी खाने वाले गोगा जी की पूजा कैसे कर सकते हैं? मीट मच्छी खाकर ये लोग पूजा करेंगे? मतलब कोई सेंस है इस बात का? ये जितने हिंदू गोगा जी की पूजा करने जाते हैं, क्या ये गारंटी ले सकती है कि सभी के सभी शाकाहारी है, कोई मांसाहार नहीं करते होंगे? दोस्तों ये जा करके उल्टा मंदिर प्रशासन पर ही आरोप लगाने लगती है कि क्या आप हिंदू नहीं हो?
फिर मजा तो जब आता है जब लोग इसे कहते हैं बाहर चलिए आप। सोचिए दोस्तों इसने क्या अपनी भयंकर बेइज्जती करवाई है। दोस्तों इस मंदिर के अंदर सभी धर्मों के लोग माथा टेकते हैं। नाथ परंपरा के साधुओं के लिए यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर कायम खानी मुस्लिम समाज इन्हें जाहिर पीर के नाम से जानता है और यहाँ आकर के मत्था टेकता है और मन्नतें मांगता है। इस तरीके से ये जगह जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बस एकता ही तो इन नफरती चिंटुओं को पसंद नहीं है। खैर दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं रह गया है, लोगों की आंखें खुल रही हैं। इन लोगों को हर जगह से ऐसे ही लताड़ा जाएगा जैसे इसको लताड़ा गया है। ये देश मोहब्बत चाहता है ना कि नफरत। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। दुकानों का नाम बदलवाते बदलवाते अब ये खाने का नाम बदलने लगे। हरिद्वार में 4 लोग घूम के वेज बिरयानी का पोस्टर हटा के ऊपर से वेज पुलाव का पोस्टर चिपका रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिरयानी एक उर्दू यानी कि मुस्लिम शब्द है और हमें वो एक्सेप्ट नहीं है। और ये मुसलमानों का जो है ये भोजन माना जाता है। माया नगरी क्षेत्र में हम बिरयानी शब्द नहीं रहने देंगे। बिरयानी हटाए वेज पुलाव लिखिए। अब तुम लोग ही बताओ इनको मैं बिना काम धाम के वेले लोग बोलूं कि ना बोलूं? अबे ये कोई काम है क्या? चावल के 4 दानों पे धर्म की राजनीति चल रही है। अब ताऊ इस हिसाब से तो पुलाव की हिस्ट्री भी कहीं और से है। लगाना ही था तो अपना कुछ लगाते। अच्छा चलो सीरियसली बताओ कितने शब्द हैं जो हम नकार सकते? एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आधे से ज्यादा शब्द उर्दू के यूज कर रहा है। सर्च करके देख लेना, इतनी लंबी लिस्ट आ जाएगी खुल के जो तुम सोच भी नहीं सकते। मंजिल, रास्ता, दोस्त, दुश्मन, अखबार, अदालत, सरकार, तारीख, किताब, इज्जत, खुशी, गम, दुनिया, इंसान और ऐसा ही न जाने कितने सारे। और एक फैक्ट की बात बताऊं, ये लोग भी हरिद्वार के साथ शहर ही लगाते होंगे कि हरिद्वार शहर में ये नहीं होने देंगे। लेकिन शहर शब्द भी हिंदी का नहीं है। अरे ताऊ इतना लोड मत लो, घर बैठो, पूजा पाठ की उम्र है ये। कहाँ बिरयानी पुलाव के चक्करों में पड़ रहे हो? तो दोस्तों अभी देखो नफरती लोग किस तरह नफरत फैलाते हैं, उनको किस तरह से इस भाई ने एक्सपोज करा। ये पूरा देख कर जाओ, बहुत ही मजा आने वाला है। भाई जो गवर्नमेंट है जो बैठे बैठे देख रही है, इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता। ये भाई नफरत फैला रहे हैं। वो इंसान अपने मुस्लिम कम्युनिटी का जो भी उनका एंट्रेंस होगा या जिस भी कम्युनिटी का उनका होल है, वहां पे वो इंसान चुपचाप खड़ा है, वो मुसलमान। लेकिन इस लड़की को तुम देखो, अगर ये चाहती तो अपने चलते चलते नारे लगाती, उससे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं और ना तो उस इंसान को आपत्ति होती। लेकिन इसने क्या किया, ये जानबूझकर उस गेट के सामने रुकी, इसने वहां पे इशारा किया बन रही है, फिर ये नारे लगाना स्टार्ट किया। ये सिर्फ रील, व्यूज और मतलब कि ऐसे झूठे फॉलोअर्स की भूखी है। ठीक है, एक टाइम के बाद भाई सच्चाई पता चली जाती है लोगों को, जो कि मैं बता भी रहा हूँ मैं इसकी सच्चाई यही है। ये कोई मुसलमान से ऐसी कोई इसकी आपसी रंजिश नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ व्यूज के लिए प्रोपेगेंडा। क्योंकि इसने देख लिया, इसने अभी से देख लिया, जब से ये मुसलमान की बुराई करने लगी है। खुद ताजमहल गई थी, किसने बुलाया था ताजमहल देखने जाने के लिए? खुद अपने तू बस का किराया देके, वहां की एंट्री टिकट देके तू वहां जाके कह रही है देश पे दाग है। तू एक बात बता, तू दिन में ब्रश नहीं करती, मेरे ख्याल से तू जाती क्यों वहां पे?